मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। मध्य प्रदेश की मिट्टियों को निम्न भागों में विभाजित किया गया है: काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। काली मिट्टी को निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है: गहरी काली मिट्टी, साधारण काली मिट्टी, छिछली मिट्टी। प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। ये क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र है, कछारी वाला। ये मिश्रित मिट्टी यहाँ पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी मध्य प्रदेश के इस भाग में पाई जाती है, जबकि लैटेराइट मिट्टी इस भाग में, छिछली काली मिट्टी यहाँ, गहरी काली मिट्टी यहाँ पर, साधारण काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। काली मिट्टी पहली है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों की अपरदन से हुआ है। अन्य नाम रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी या चैनोजम कहते हैं इसको। क्षेत्रफल सर्वाधिक क्षेत्रफल में लगभग 47% पर काली मिट्टी पाई जाती है। फसल कपास, सोयाबीन, मूंगफली इसमें बढ़िया होती है। विस्तार मालवा के पठार एवं निमाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। अन्य विशेषताएं: काली मिट्टी स्वयं जोत वाली होती है। काली मिट्टी का काला रंग टेटनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। काली मिट्टी का वर्गीकरण साधारण काली मिट्टी जो मालवा में पाई जाती है, गहरी काली का मिट्टी जो निमाड़ क्षेत्र में पाई जाती है, छिछली मिट्टी जो सतपुड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। देखते हैं मृदाओं के अन्य नाम। मृदा अन्य नाम: काली मिट्टी मृदा को कहते हैं रेगुर या कपासी या चैनोजम, जबकि लाल पीली मृदा को चलका डोरसा कहा जाता है। जलोढ़ मृदा को दोमट मिट्टी कहा जाता है। लैटेराइट को मृदा को लाल भूरी या सफ़ेद मृदा कहा जाता है। नेक्स्ट है लाल पीली मिट्टी। इसका निर्माण ग्रेनाइट व नीच चट्टानों के अपरदन से हुआ है। अन्य नाम इसका चलका या डोरसा है। लाल मिट्टी का क्षेत्रफल यह लगभग 33% भाग पर पाई जाती है। इसमें सबसे बढ़िया फसल धान की होती है। विस्तार पूर्वी मध्य प्रदेश जो बघेलखंड कहलाता है, उसमें लाल पीली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। मिट्टी का लाल रंग फेरस यानी आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। मिश्रित मिट्टी का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के लगभग क्षेत्रफल का 10% भाग पर मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। अधिकता अपरदन की प्रचुरता, आयरन की प्रचुरता होती है मिश्रित मिट्टी में। यहाँ पर फसलें गेहूँ, धान, तिल होता है। विस्तार बुंदेलखंड एवं विंध्य क्षेत्र में। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के अपरदन अवसाद से जमने से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। अन्य नाम दोमट मिट्टी भी कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी को। क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के लगभग 3% क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अधिकता पोटाश की अधिकता के कारण यह मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। फसल गेहूँ, गन्ना, सरसों इसमें अच्छी पैदावार होती है। विस्तार चंबल व नर्मदा क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है लैटेराइट मिट्टी। इसका अन्य नाम लाल भूरी मिट्टी या भट्टा मिट्टी भी कहते हैं। यह मध्य प्रदेश के लगभग 2.5% भाग पर पाई जाती है। इसमें ह्यूमस की कमी होती है। इस फसल में ज्वार, मक्का, बाजरा उगाई जाती है इस मिट्टी में। विस्तार सतपुड़ा क्षेत्र के अंतर्गत छिंदवाड़ा, बैतूल में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है और मध्य भारत में मंदसौर, नीमच, श्योपुर में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी सबसे कम उपजाऊ होती है।
नेक्स्ट है प्राकृतिक क्षेत्र में मृदा का वितरण। प्राकृतिक क्षेत्र मृदा का वितरण मालवा पठार में साधारण काली मृदा पाई जाती है। बघेलखंड पठार में लाल पीली मृदा पाई जाती है। सतपुड़ा पठार में छिछली काली मृदा पाई जाती है। निमाड़ क्षेत्र में गहरी काली मृदा पाई जाती है। मध्य भारत पठार में कछारी या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के रंग के कारण काली मिट्टी का काला रंग होता है टेरनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण। लाल मिट्टी का लाल रंग होता है फेरस ऑक्साइड के कारण। लेटेराइट मृदा का भूरा सफ़ेद रंग केओलिन के कारण होता है। फसलों के लिए उपयुक्त मृदा फसल उपयुक्त मृदा कपास और मूंगफली काली मिट्टी में अधिक पैदावार होती है। गन्ना गेहूँ गन्ना जलोढ़ मिट्टी में सर्वाधिक होते हैं। चावल होते हैं लाल पीली मिट्टी में। मक्का एवं कॉफ़ी होती है लेटेराइट मिट्टी में। अब नाल का अपर्दन क्या है? इस प्रकार के अपर्दन में मृदा में बड़ी व अधिक गहरी नालियाँ बन जाती हैं। इन खंडरों को बीहड़ कहा जाता है। उदाहरण चंबल नदी के द्वारा अवनालिका अपर्दन देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़ प्रभावित क्षेत्र मुरैना भिंड श्योपुर है। नेक्स्ट है अम्लीय एवं क्षारीय मृदा। अम्लीय एवं क्षारीय मृदा। अम्लीय मृदा पहले अधिक वर्षा के कारण मृदा की ऊपरी सतह में क्षारीय तत्व जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम आदि पानी से बह जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मृदा का पीएच मान 7 से कम हो जाता है। ऐसी मृदा को अम्लीय मृदा कहते हैं। अम्लीय मृदा में H+ आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है। अम्लीय मृदा के समाधान के लिए चूना का अधिक प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्षारीय मृदा। कम वर्षा के कारण क्षारीय मृदा जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम सोडियम आदि घुलनशील होकर पानी के साथ नष्ट होते हैं और ऊपरी सतह पर एकत्र हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मृदा का पीएच मान 7 से अधिक हो जाता है। ऐसी मृदा को क्षारीय मृदा कहते हैं। क्षारीय मृदा में OH- आयनों की सांद्रता क्षारीय मृदा में OH- आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है। क्षारीय मृदा के समाधान के लिए जिप्सम व पायराइट का अधिक प्रयोग किया जाता है।